ये वो टॉपिक हैं जो जान है आपके क्लास 12 की केमिस्ट्री की, आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते। पाप लगेगा अगर आपने केमिस्ट्री के बोर्ड के एग्जाम में ये टॉपिक छोड़ दिए तो, समझ रहे हो? ये आपको हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। तो बोर्ड के एग्जाम की बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है आपकी, केमिस्ट्री भी पढ़ ही रहे होगे, एग्जाम बहुत पास आ गया बेटा। तो हमने एग्जाम के बारे में बहुत सारी बातें कर ली हैं, हमने प्लानर भी बना लिया, हम रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं और हमने बात की है कि कौन कौन से टॉपिक हमें करने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और किन किन की क्या क्या वेटेज है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं उन टॉपिक्स के बारे में कि जिन्हें आप छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये वो टॉपिक हैं जो जान है आपके क्लास 12 की केमिस्ट्री की, आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते। पाप लगेगा अगर आपने केमिस्ट्री के बोर्ड के एग्जाम में ये टॉपिक छोड़ दिए तो, समझ रहे हो? ये आपको कर कर ही जाने हैं अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट और बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो। तो ध्यान से सुनो कौन कौन से टॉपिक है ऐसे जिनको छोड़ना नहीं है। जब आप चैप्टर करेंगे सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भूल से भी छोड़कर नहीं जाओगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टी पढ़नी है, फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, और उनकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। याद रखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ना है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सारे न्यूमेरिकल करते हुए वांट ऑफ फैक्टर को कंसीडर करना है। ये तो भाई बहुत बहुत जरूरी है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आप कर रहे हैं, नर्स्ट इक्वेशन छोड़ के नहीं जा सकते। नर्स्ट इक्वेशन करोगे तो ई नॉट आपको निकालना आ जाएगा, ई कैथोड माइनस ई ए नॉट, तो नर्स्ट इक्वेशन को छोड़कर नहीं जा सकते। नर्स्ट इक्वेशन आपको करना है अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हो। कंडक्टिविटी करनी है, मोलर कंडक्टिविटी करनी है, मतलब ये वो टॉपिक हैं जिनके बिना काम ही नहीं चलेगा। अगर मैं एग्जामिनर हूं, मतलब मैं एग्जाम के सेंटर के बाहर खड़ी हूं और मेरे हाथ में है कि भाई बच्चे को आने देना है एग्जाम देने के लिए, नहीं आने देना है, तो मैं आपसे पहले पूछूंगी ये टॉपिक करके आए हो कि नहीं करके आए हो। ठीक है, इतने जरूरी टॉपिक हैं, समझ रहे हो? केमिकल काइनेटिक्स में आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, भाई आप कुछ करें ना करें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स करेंगे। उसकी टाइम पीरियड या के निकालने की जो इक्वेशन है, हाफ लाइफ की जो इक्वेशन है, और इस चैप्टर के अंदर 5 ग्राफ हैं। ये 5 ग्राफ नहीं आप छोड़ के जा सकते। एक ग्राफ है आपका जीरो ऑर्डर में, 2 ग्राफ हैं आपके, 4 ग्राफ है, सॉरी आई एम सो सॉरी, 4 ग्राफ है जो इंपॉर्टेंट है। ग्राफ उसके अंदर 6 हैं, 4 ग्राफ है जो इंपॉर्टेंट है। एक जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, 2 आपके फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, और एक ग्राफ है आपका आर्हीनियस रिएक्शन में ln k और 1/t के बीच में जो ग्राफ है ना, टाइम और ln k के बीच में, वो वाला आप ग्राफ करेंगे। तो ये 4 ग्राफ नहीं छोड़कर जाएंगे। अगला चैप्टर है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इस चैप्टर में मैम थ्योरी नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, फलाना नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करके जाना ही जाना है आपको, वो है K2Cr2O7 और KMnO4 की एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है। 9 रिएक्शंस हैं जो KMnO4 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो करता है, जिनमें से 3 रिएक्शन है वो एल्कलाइन कंडीशन में और 6 रिएक्शन है जब वो एसिडिक होता है। ठीक है, और ये एल्कलाइन, फ्रेंडली एल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम में 3 रिएक्शन है, छोड़कर नहीं जानी है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप वीडियो में सब कुछ मिलेगा, आपको सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे रिएक्शंस को याद करना है। K2Cr2O7 की 4 रिएक्शन है, नहीं छोड़ के जानी है, करके जानी है। ठीक है, अगला चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, बड़ा लेंथी है, इतना सब कुछ है। बेटा नोमेनक्लेचर नहीं छोड़ के जाना। IUPAC नोमेनक्लेचर यहाँ से एक ऐसा क्वेश्चन है, चाहे ये 1 नंबर का आए लेकिन आपको नंबर देकर जाएगा। IUPAC के छोटे छोटे से रूल हैं, पढ़कर जाएंगे, करके जाएंगे, नोमेनक्लेचर नहीं छोड़ सकते। फिर से कह रही हूँ पाप लगेगा अगर छोड़ दिया ये। ठीक है, नोमेनक्लेचर करना है। अगला चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक से हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन दोबारा से जो फोकस जिस चीज पर देना है आपको, SN1 और SN2 पर देना है। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर आपसे रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ सकता है ना, बहुत बार आया है रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ये आप जरूर करके जाएंगे। साथ में कायरल कार्बन का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक एग्जाम्पल दे दे और पूछे कि इसमें कितने कायरल कार्बन है। बहुत आसान सी चीजें हैं, ये करना है आपको। ठीक है, 7th एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में क्या करना है। लेंदी चैप्टर है मानती हूँ, लेकिन क्या नहीं छोड़ना है। करना तो सब कुछ होता है भाई, करना तो सब कुछ होता है,
है ना, मैं कहूँ वन शॉट भी पढ़ लो, PYQ भी कर लो, ये भी कर लो, सब करना है, लेकिन क्या ऐसी चीज है जो बिल्कुल छोड़ के नहीं जानी? वो क्या चीज है? नेम रिएक्शन। कहाँ से करें नेम रिएक्शन? सारी एक साथ, हर एक चैप्टर की नेम रिएक्शन बेटा वीडियो में बनाई हुई है मैंने, चैनल पे पड़ी हुई है, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। इसमें से जो नेम रिएक्शन है लिंक डालूंगी, नेम रिएक्शन की लिंक डालूंगी, बेसिक नेचर की लिंक डालूंगी। आप वो सारी लिंक पर जाएंगे और इन चीजों को अच्छे से गो थ्रू होंगे और अच्छे से रिवाइज करेंगे। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, बहुत बार क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल करेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या करेंगे? HI का एक्शन ऑन ईथर। इसके 3 रूल पढ़ाए हुए हैं मैंने आपको, है ना, 3 रूल पढ़ाए हुए हैं। या तो आप डिटेल वीडियो में चले जाओ ईथर का, वहां पे आपको अलग से मिल जाएगा, नहीं तो वन शॉट में भी तीनों रूल कराए हैं आपको, आप वहां जाकर इसको याद कर सकते हैं। अगला चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। उससे भी इंपॉर्टेंट इसकी नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस की वीडियो मिल जाएगी आपको, साथ में डिस्टिंग्विश टेस्ट की वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जब डिस्टिंग्विश टेस्ट कर रहे होगे, एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करना है, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड में डिस्टिंग्विश करना है, तो ये सारे जो टेस्ट हैं वो यहाँ पे भी पढ़ाया हुआ है मैंने, और अलग से डिस्टिंग्विश टेस्ट में भी पढ़ाया हुआ है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, करके जाना है आपको, ये इसको नहीं छोड़ेंगे। तो एमीन्स की बात अगर करें, एमीन्स में क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? बेसिक नेचर छोड़कर नहीं जा सकते, एमीन्स का बेसिक नेचर पढ़ेंगे। एक्वस फेज में क्या होता है, गैसियस फेज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगाने पर क्या होता है, सब कुछ आपको मैंने वीडियो में पढ़ाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। साथ में रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, ये तो जान है इस चैप्टर की। डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हेलो एल्केन में भी स्टार्ट हो जाती है, हेलो एल्केन में, हेलो एल्केन्स भी, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन के केस में भी पढ़ते हो, ये भी बनाते हैं हम डायजोनियम सॉल्ट से। एमीन्स में पढ़ते हो डायजोनियम सॉल्ट, एल्डिहाइड फिनॉल्स में पढ़ते हो, है ना, फिनॉल भी बनाते हैं हम डायजोनियम सॉल्ट से। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, डायजोनियम सॉल्ट को नहीं छोड़ेंगे। एंड द लास्ट चैप्टर इज बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में आपको इंटरेस्ट आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको छोड़ना क्या नहीं है, क्या नहीं छोड़ना है, लिंकेज इन डाइसैकेराइड, चार्ट के फॉर्म में पढ़ाया हुआ है। बायोमोलिक्यूल जब पढ़ाया हुआ है तो आपको एक चार्ट बनवाया हुआ है। सुक्रोज में कौन सी लिंकेज होती है जब एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिलता है, माल्टोज में कौन सी लिंकेज होती है आपको पढ़ना है, ठीक है, लैक्टोज में कौन सी लिंकेज होती है, साथ में रिड्यूसिंग शुगर कौन सी और कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, सब कुछ एक टेबल में लिखवा दिया है, टेबल को रिवाइज करेंगे। साथ में वाइटामिन की टेबल एनसीईआरटी में दे रखी है वीडियो में भी मैंने पढ़ाई हुई है आपको, वाइटामिन छोड़कर नहीं जाएंगे। तो ये जो चीजें मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं, आपको बताई हैं, ये सब बेटा केमिस्ट्री की जान है, क्लास 12 चैप्टर की। बार बार मैं इस चीज पर फोकस कर रही हूँ कि आप सब कुछ पढ़ेंगे लेकिन इनको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, इनको नहीं छोड़ेंगे, इनको छोड़कर नहीं जा सकते आप। तो ये सारे टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, केमिस्ट्री की जान है। क्लास 12 का पेपर आप लिखने जा रहे हो तो ये आपको आना चाहिए। इन सब चीज़ों की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देखिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ नहीं मिल रही है, कोई चीज़ ढंग से समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक करें और ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।